ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आपकी भी कोई विश है जो पूरी नहीं होती है या फिर आपके जीवन में भी दुख और कष्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, किसी की नज़र दोष आपके घर में है, घर में किसी व्यक्ति को है, तो आपको महानंदा नवमी जो कि गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि होती है, इस दिन 7 लौंगों को घर में इस जगह पर जलाना है। बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपका घुटने टेक देगा और आपके जीवन में जितनी भी गरीबी है, धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से वो दूर होती चली जाती है। देखिए, आपको बता दें कि गुप्त नवरात्रि के बहुत ही प्यारे से दिन चल रहे हैं और गुप्त नवरात्रि की जो नवमी तिथि है, जिसे महानंदा नवमी हम बोलते हैं, तो वो पड़ रही है 18 फरवरी 2024। दिन पड़ रहा है रविवार का और इस दिन सिर्फ और सिर्फ आपको 7 लौंगों को घर में इस जगह पर जलाना है। बहुत ही छोटा सा उपाय आपको लौंग से करना है। इस उपाय को अगर आप महानंदा गुप्त नवरात्रि की जो नवमी तिथि होती है, इस दिन यदि कर लेते हैं, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आपके जीवन के सारे संकट, सारे विघ्न दूर हो जाएंगे और आपका हर काम बनेगा। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम जो भी काम करते हैं, काम हमारा बनता नहीं है, व्यापार हमारा चलता नहीं है, बार बार हमारे काम में रुकावट आती ही आती है। हम जो भी काम करने जाते हैं, कुछ ना कुछ उसमें अड़चन आ जाती है, काम हमारा बार बार बिगड़ जाता है। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति के गुप्त शत्रु होते हैं, अब गुप्त गुप्त शत्रु जो होते हैं, उन्हें आप ऐसा नहीं है कि देख करके बता देंगे कि ये गुप्त शत्रु हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में ना हमेशा आगे बढ़ें, अपने जीवन में आप सफलता को प्राप्त करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके घर के लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, ठीक है ना। उन लोगों को आपके सुख से सुख मिलता है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोग क्या होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, सफलता को प्राप्त करें, तो वो आपसे कहेंगे कुछ नहीं, लेकिन मन ही मन ना ये सोचेंगे कि ये व्यक्ति आगे क्यों बढ़ रहा है, इसे अपने जीवन में सफलता क्यों मिल रही है। तो कहने का मतलब है कि आपसे और आपकी खुशी से खुश होने वाले लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति दुखी होता है ना, तो उसके दुख में 4 लोग सुख बहुत जल्दी अनुभव कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि सारे लोग ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़े, सफलता को प्राप्त करे, और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की नज़र दोष जब व्यक्ति के जीवन में लगती है, उसके घर में लगती है, किसी व्यक्ति को लगती है, फिर उस घर में कष्ट आने लगते हैं, दुख आने लगते हैं, वो व्यक्ति अपने जीवन में ना हर तरफ से परेशान हो जाता है। तो देखिए, गुप्त नवरात्रि के जो दिन होते हैं, यह माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। माँ दुर्गा की पूजा विशेष करके गुप्त नवरात्रों में की जाती है। अच्छा, गुप्त नवरात्रों में आप कोई भी उपाय करते हैं ना, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो माँ दुर्गा साक्षात आकर के आपकी रक्षा करती हैं और आपके घर के बड़े से बड़े संकट को दूर कर देती हैं, आपके जीवन के सारे विघ्नों को दूर कर देती हैं। चाहे आप अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं, व्यापार को लेकर परेशान हैं, कर्जे को लेकर परेशान हैं, जो भी आपकी समस्या होती है ना, उसे माँ दुर्गा ज़रूर दूर करती हैं। देखिए, माँ जो होती है ना, माँ अपने बच्चों के सारे कष्टों को दूर करने में ज़्यादा देर नहीं लगाती हैं। अगर आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरे विश्वास के साथ माँ पे विश्वास कर लेते हैं, माँ दुर्गा की पूजा कर लेते हैं और लौंग का ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं, तो जो व्यक्ति माँ दुर्गा की पूजा में लौंग को ले लेता है, कपूर को ले लेता है, माँ दुर्गा अपने उस भक्त से तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि लौंग जो होती है ना, ये माँ की प्रिय वस्तु में आती है। माँ दुर्गा को लौंग बहुत प्रिय होती है। तो आज की वीडियो में लौंग का ही उपाय हम आपको बताने वाले हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ 7 लौंग अपने घर में जलानी है और ये 7 लौंग आप देखेंगे कि इतना चमत्कारी प्रभाव आपके जीवन में लेकर के आएंगे ना, कि आपके बड़े से बड़े दुश्मन जो होगा ना, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। साथ ही साथ जितनी भी नज़र दोष आपके घर में होगी, वो सारी नज़र दोष दूर हो जाएगी। उससे भी बड़ी बात, इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे ना, आप देखेंगे कि आपके सारे काम बनने लगेंगे। कोई आप काम करेंगे ना, उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। 101% आपका काम बनेगा। घर में आपके जितने भी सदस्य रहते हैं ना, उन्हें सफलता बहुत आसानी से अपने जीवन में मिलने लगेगी, क्योंकि 7 लौंग आपके पूरे जीवन को ना बदलने वाली हैं। चलिए जान लेते हैं उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या लेना है। तो आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं लेना है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो महानंदा नवमी तिथि होती है, ये गुप्त नवरात्रि
नवरात्रि की नौमी तिथि होती है, ठीक है ना। जैसे हम नवरात्रों में नवमी तिथि मनाते हैं, उसी तरह से ये गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि है और इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। इस दिन किए गए जो उपाय होते हैं या इस दिन की गई जो पूजा अर्चना होती है वो बहुत जल्दी सफल होती है, क्योंकि 9 देवी माता का आशीर्वाद आपको मिलता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है, क्योंकि महानंदा नवमी तिथि के दिन माँ दुर्गा की भी पूजा अर्चना की जाती है और महालक्ष्मी का पूजन भी इस दिन किया जाता है। तो अगर आप अपने जीवन में ना धन को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं और आपके घर में गरीबी बहुत ज़्यादा है, कहने का मतलब है कहीं से भी एक तो आपके घर में धन नहीं आता है और जो थोड़ा बहुत धन आता है वो आपका या तो दवाइयों में चला जाता है या फिर कहीं और चला जाता है। तो अगर आप अपने जीवन में धन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं तो आपको महानंदा नवमी के दिन ये उपाय ज़रूर ही करना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं बहुत तेज़ी के साथ दूर होती हैं, क्योंकि महालक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलता है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको मिलता है। साथ ही साथ लौंग के जो उपाय होते हैं ये आपके घर से वास्तु दोष को दूर करती है। ये छोटी सी लौंग आपके घर से जितनी भी नज़र दोष होती है, चाहे वो किसी व्यक्ति को नज़र दोष लगी हो, चाहे आपके घर में नज़र दोष लगी हो, सारा का सारा नज़र दोष दूर हो जाता है 7 लौंग वाले इस उपाय से। तो देखिए बात करेंगे उपाय को करने के लिए आपको लेना क्या है। देखिए आपको 7 लौंग लेनी है। अब 7 लौंग आपको साबुत लेनी है, एक भी लौंग उसमें टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, फूल बना हो 7 लौंग के ऊपर, ये आप देख लें। 7 लौंग ले ली। साथ ही साथ आपको 5 कपूर लेने हैं। छोटे वाले कपूर आते हैं ना, जो 5 रुपए का एक कपूर मिलता है, तो आपको 5 कपूर लेने हैं। 5 कपूर ले लिए, 7 लौंग ले ली। मिट्टी का एक दीपक लेंगे। अच्छा दीपक कौन सा लेंगे, जो हम दीपावली पर बड़ा दीपक जलाते हैं ना, जिसमें हम महालक्ष्मी के लिए दीपक जलाते हैं, मिट्टी के दीपक में जो बड़ा साइज होता है दीपक का, वो वाला दीपक आप ले लें। या फिर कोई पात्र ले लें जो आपके घर में नया पात्र हो, जैसे कोई नई कटोरी ले लें या कोई नया बर्तन ले लें जिसके अंदर आपने कुछ इस्तेमाल ना किया हो, ठीक है ना। पूजा के हिसाब से आपको नया सा कोई भी पात्र लेना है, या फिर आप दीपक ले लें, वो सबसे उत्तम रहेगा, दीपक अगर आपके पास है तो, ठीक है ना। अब उसके अंदर आपको क्या करना है, ये 7 जो लौंग ली है, ये 7 लौंग रखनी है, ठीक है ना। जो 5 कपूर लिए हैं वो 5 कपूर रखने हैं। रखने के बाद आपको अपने घर की उत्तर दिशा में बैठ जाना है। देखिए अगर ईशान कोण आप समझ सकते हैं, उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है उसे हम ईशान कोण बोलते हैं, ठीक है ना। अगर ईशान कोण में कर सकते हैं तो बहुत उत्तम है, वरना उत्तर दिशा तो आपको पता ही होगी कि आपके घर की उत्तर दिशा कौन सी है। तो बस आपको अपने घर की उत्तर दिशा में बैठना है ये सारी चीज़ें लेकर के, और आपको माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है, माँ दुर्गा का ध्यान करना है, आपको शिव जी का ध्यान करना है, ठीक है ना। आपको बहुत सारे देवी देवताओं का ध्यान करना है, क्योंकि उत्तर दिशा ही वो दिशा होती है जिसमें बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है। समस्त देवी देवताओं का वास होता है घर की उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा की तरफ आपको ये सारी चीज़ें रख कर, 7 लौंग 5 कपूर कटोरी में रख करके, और उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी अगर आपके पास है तो डाल लें, अगर घी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी जला सकते हैं। थोड़ा सा देसी घी गाय का डालेंगे और जला देंगे। जलाने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ी देर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि हे माँ दुर्गा, हे माँ लक्ष्मी, अपनी कृपा मेरे पूरे परिवार पर आप बनाइए और मेरे घर के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, जो भी संकट है ना, उन्हें आप दूर करिए। चाहे आप अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं, कर्जे को लेकर परेशान हैं, घर लेना चाहते हैं नहीं ले पा रहे हैं, या फिर कोई और समस्या है, घर में किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, जो भी आपकी विश है आपको माँ दुर्गा से कहनी है, माँ लक्ष्मी से कहनी है, उनका ध्यान करते हुए उत्तर दिशा की तरफ बैठ करके, ठीक है ना। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, जब वो सारी चीज़ें जला लेंगे, जलाने के बाद आपको इसका धुआं अपने पूरे घर में करना है, जितने भी कमरे हैं सब जगह पर जाना है। सिर्फ आपको वॉशरूम में नहीं जाना है, शौचालय में नहीं जाना है, ठीक है ना। सभी जगह आप जाएंगे और जाने के बाद आप क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को ला करके फिर उत्तर दिशा में ही आपको रख देना है। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है। और गुप्त नवरात्रि वाले दिन ये उपाय आपको करना है, यानी गुप्त नवरात्रि की महानंदा नवमी तिथि जो होती है, यानी गुप्त नवरात्रि की जो नौमी होती है, उस दिन ये उपाय आप करेंगे। और उपाय जब आप कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, आपको महालक्ष्मी के आगे, ठीक है ना, माता लक्ष्मी के आगे आपको क्या करना है, एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है, जिसके अंदर आपको लंबी बाती लगानी है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है अपने जीवन की गरीबी को, निर्धनता को दूर करने के लिए। तो शाम के समय में ये उपाय करेंगे सूर्यास्त होने के बाद, ठीक है ना।
लौंग भी आप शाम को जलाएंगे और घी का दीपक भी आप शाम को ही जलाएंगे। और अपने घर के मुख्य द्वार पर भी एक दीपक आपको ज़रूर ही प्रज्वलित करना है, चाहे आप तेल का कर दें चाहे आप घी का कर दें। अब तेल का दीपक अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जला रहे हैं तो आपको तिल के तेल का दीपक लेना है, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखें, क्योंकि माह का महीना चल रहा है जिसे हम माघ महीना बोलते हैं, और तिल का महत्व इस महीने में बहुत ही ज़्यादा होता है। ये 3 उपाय अगर आपने इस दिन कर लिए तो इससे उत्तम उपाय शायद आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि इस उपाय को अगर आपने महानंदा नवमी तिथि के दिन इसी तरह से कर लिया जैसे हमने आपको बताया है, आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। चाहे आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं, मनोकामना कोई पूरी नहीं हो रही है, सारी विश आपकी माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी पूरा कर देंगी। तो आज की वीडियो में हमने आपको गुप्त नवरात्रि का बहुत ही अचूक उपाय बताया है। ज़रूर करें इस गुप्त नवरात्रि में, और कमेंट सेक्शन में आपको राधे राधे लिखना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माँ दुर्गा की, जय हो महालक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।